सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो कल हम लोगों ने रेशियो अच्छी तरीके से समझा था वीडियो में, लेकिन तुम्हें कुछ कंफ्यूजन थी। शाम की क्लास में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया और अब कुछ कुछ या कहें पूरी तरीके से अब रेशियो आ गया है। ठीक है, कैसे रेशियो में ऊपर क्या लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, किस तरीके से उसको सिंपल करते हैं, तो ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं। इक्विवेलेंट रेशियो कैसे बनाते हैं, कौन सा इक्विवेलेंट रेशियो होता है, कौन सा नहीं होता है, ये सब चीजें अच्छे से समझ लिए हो। आज अपने डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जो कल दो एग्जाम्पल बचे हुए थे उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के हिंट तुम्हें देंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज अपनी है 12.1 उसका हिंट देंगे और तुम्हें फिर अपना करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब आ जाइए अपने वीडियो पर, जिससे समझ में आ जाए आपको एक ही बार में, शाम को वापस से पूरा चीज रिवीजन ना करना पड़े। ठीक है, तो चलते हैं अपनी पीपीटी पर कुछ इस तरीके से। चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, दौड़ करके आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, तो एग्जाम्पल नंबर 6 हमें आज देखना है। ठीक भाई, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम मैरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम जॉन्स होम इज 2:1। ठीक है, क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से भाई साहब, अब फुल कंसंट्रेट होकर के आ जाइए, अभी इधर उधर दिमाग मत भटकाइए वरना आने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो ये अपना ज्यादा दिमाग ज्यादा ध्यान मांगता है। कह रहा है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम मैरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम जॉन्स होम इज 2:1। मतलब स्कूल की डिस्टेंस का रेशियो दिया गया है, स्कूल की डिस्टेंस का रेशियो दिया गया है दो अलग अलग घर से, मैरी के होम से और जॉन के होम से। तो मैरी होम यहां पर देखो इस तरीके से करेंगे, ए लिखेंगे डिस्टेंस, पहले किसका दिया गया है, पहले दिया है मैरी का, डिस्टेंस फ्रॉम मैरीज होम टू द डिस्टेंस फ्रॉम जॉन्स होम। मैरी के होम से और जॉन के होम से 2:1 का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए, हु लिव्स नियरर टू द स्कूल, स्कूल के ज्यादा पास कौन रहता है। तो यहां से देखो क्लियर हो रहा है, मैरी का होम, मैरी के होम से स्कूल की डिस्टेंस ऊपर 2 दिया गया है और जॉन के होम से स्कूल की डिस्टेंस 1 दिया गया है। तो आंसर क्या बन जाएगा, एकदम सिंपल सा, हु लिव्स नियरर टू द स्कूल, जॉन लिव्स नियरर टू स्कूल। कैसे जान गए, क्योंकि जब लिखे रेशियो के फॉर्म में तो क्लियर हो गया, मैरीज डिस्टेंस फ्रॉम मैरीज होम 2 आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम जॉन्स होम 1 आ रहा है। ठीक, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच शोज सम पॉसिबल डिस्टेंसेस दैट मैरी एंड जॉन कुड लिव फ्रॉम द स्कूल। अब यहां पर रेशियो दिया गया है, यहां पर क्या रेशियो दिया गया है, यहां पर कुछ हमें फिल किया है और कुछ हमें खुद से भरना है। ध्यान रखना है कि हमें इस तरीके से भरना है कि 2:1, 2/1 का रिलेशन बना रहे, 2/1 का रिलेशन बना रहे। जैसे 10/5 है, बहुत ध्यान समझो, 10/5 है, इसको कैंसिल आउट करो तो 2/1 ही आएगा ना। देखो ऐसे 5 2 जा 10, 5 1 जा 1, तो 2/1 ही आ रहा है ना, समझ रहे हो। इसी तरीके से हमको फिल करना है कि रेशियो बराबर रहे। अब जैसे यहां 4 है, यहां पर क्या है 4 है, तो यहां क्या फिल होगा 8, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2:1 आएगा। यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, तो यहां पर क्या फिल होगा 2 फिल होगा, यहां पर 2 फिल हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट करेंगे तो 2:1 ही बनेगा।
यहाँ पर 3 है तो यहाँ क्या फिल करेंगे ये तुम बताओगे, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या फिल करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि अपना 2:1 बना रहे। देखो यहाँ पर 5 था तो इसका दुगना हो गया, ऐसे समझ लो। यहाँ 5 था तो इसका दुगना हो गया, यहाँ 4 था इसका दुगना हो गया, यहाँ 4 था तो इसका दो मतलब हाफ कर दिए, दुगना नहीं हुआ, यहाँ पर हाफ हो गया क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आ रहे हैं। अब डिनोमिनेटर से जा रहे हैं न्यूमरेटर तो क्या रेशियो में होगा अब तुम समझ रहे होगे, तो इसको यहां पर लिख देना। सी इफ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मैरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ कलाम्स होम फ्रॉम स्कूल इज 1:2, देन हु लिव्स नियरर टू द स्कूल। इसको भी इसी तरीके से भाई साहब कर देंगे, ठीक है। सी जो है, ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मैरीज होम, तो ऐसे लिख देंगे डिस्टेंस फ्रॉम मैरीज होम अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम जॉन्स, डिस्टेंस फ्रॉम कलाम्स होम, डिस्टेंस फ्रॉम कलाम्स होम। कलाम होम बाद में दिया गया ना, तो 1:2 हो गया, 1:2। देन हु लिव्स नियरर टू द स्कूल, अगर सी का केस मानेंगे तो इसमें मैरी जो है वो स्कूल के पास में रह रही है, तो यहां पे लिख देंगे मैरी लिव्स नियरर टू स्कूल। समझ में आ गया। जैसा क्वेश्चन दिया था उसको रेशियो के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। डिवाइड ₹60। ये बहुत ही एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत ही ध्यान समझो क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तुम्हें एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। डिवाइड ₹60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन कीर्ति एंड किरण। कीर्ति और किरण में हमको 60 रुपए को बांटना है 1:2 के फॉर्म में, 1:2 के फॉर्म में। तो यदि यहां पर देखो हमें क्या दिया गया है, 60 रुपीज को बांटना है 1:2 के फॉर्म में कीर्ति और किरण के बीच में। तो देखो जो भी रेशियो दिया रहे उसको क्या कर लो, ऐड ऑन कर लो। क्या कर लो, ऐड कर लो। तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। 1:2 दिया गया है ना, तो जो भी रेशियो दिया गया है इसको क्या कर लो, ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ कीर्ति। टोटल पार्ट कितने हैं हमारे पास, 3। टोटल पार्ट कितने हो गए, 3 हो गए ना भाई। कुल मिलाकर कितने हो गए, रेशियो जो दिए थे 1 और 2, इनको ऐड ऑन कर दिए तो 3। कीर्ति का पार्ट कितना होगा, 1/3। मतलब अगर किसी चीज का 3 हिस्सा होगा, तो उसका एक पार्ट किसको मिलेगा, कीर्ति को मिलेगा। पार्ट्स ऑफ किरण को कितना मिलेगा, 2/3। यहां से देखो ये वाला किरण का है और ये वाला कीर्ति का है। 1 वाला कीर्ति का है, 2 वाला किरण का है। टोटल पार्ट कितने हो गए, 3 हो गए। कहां से निकला, जो भी रेशियो दिया गया है उसको ऐड कर लो, ठीक है। जो भी रेशियो दिया गया उसको ऐड कर लो, उसको नीचे लिखेंगे। और जो कीर्ति का पार्ट 1 है, 1 कहां से आया, यहां से आया, और किरण का 2 यहां से आया, ठीक है। Therefore money received by कीर्ति को कितना मनी मिला, तो 1/3। टोटल मनी कितना है, 60 में से तो मिलना है। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर रुपी लिख देते हैं। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 60, इसको तो मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो कैंसिल आउट होकर के 20 रुपीज आ जाएगा। एंड मनी रिसीव्ड बाय किरण कितना है, तो उसका 2/3 है। 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 60 रुपी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 3 20 जा जाएगा, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 20 जा 60 और 22 जा 40 रुपी। इसका मतलब कीर्ति को 20 रुपए
और किरण को 40 रुपए मिलेंगे। बात समझ में आई? कह रहा था 60 रुपए को हमें कीर्ति और किरण के बीच में 1:2 के फॉर्म में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया टोटल पार्ट। टोटल पार्ट इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3। टोटल पार्ट हमारे 3 आ गए। कीर्ति को कितना पार्ट मिलेगा? तो उस 3 में से एक हिस्सा मिलेगा। 3 में से एक हिस्सा। 3 कहां से आया? तो भाई टोटल पार्ट 3 ही तो है। एक कहां से आया? एक वाला कीर्ति। यहां देखो 1 पहले लिखा है और पहले कीर्ति दी गई है, तो 1 वाला पार्ट किसका है? कीर्ति का। तो पार्ट्स ऑफ कीर्ति 1/3, पार्ट्स ऑफ किरण 2/3। और फिर मनी, कितना मनी है जिसमें इन लोगों का डिवीजन होना है? तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में। एक को 20 रुपये मिला, एक को 40 मिला। बात समझ में आ गई? और कुल मिलाकर 60 रुपीज है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 अच्छे से समझ लो, इससे तुम्हारे कम से कम 2 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में दिख रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं अब एक्सरसाइज 12.1 की तरफ। अब 6 पार्ट है। 6 का ए पार्ट हम बता देते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमको रेशियो निकालना है। तो 81 to 108। देखो ये रेशियो निकालना है, तो बस क्या करना है? 81/108 कर दो। और देखो क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है किस तरीके से? 9 से कैंसिल हो जाएगा। 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो 3/4 इज इक्वल टू 3/4। 3/4 हो गया। इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन है इनको कर लें। सेवेंथ का तुमको बता देते हैं हम। ये फर्स्ट पार्ट ही बता देते हैं। क्या कह रहा है? रेशियो इसमें भी निकालना है। 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। हमको ध्यान देना है दोनों यूनिट्स सेम होनी चाहिए। दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। चाहो तो इस मिनट्स को आवर बना लो और चाहे इस आवर को मिनट बना लो। दोनों यूनिट सेम में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 30/1.5 मल्टीप्लाइड बाई 60। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 15 6 ज़ा 90। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1/3 आया, जिसको हम लोग 1:3 के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है। क्लियर है? बात समझ रहे हो? सिंपल था। ठीक है। हम तुमको यहां बताने की कोशिश किए कि यूनिट्स सेम करना है। तो और जितने पार्ट हैं इसके कर लेना। 8th सब सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इन अ ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000 एंड सेव्स 50,000। मतलब कि मनी अर्न बाय सीमा ने अर्न कितना किया है? तो ₹1,50,000। और मनी सेव्स बाय सीमा ने कितना मनी सेव किया है? तो 50,000। अब यहां से क्लियर हो गया कि मनी स्पेंड बाय सीमा। भाई कुछ तो सीमा ने स्पेंड भी किया होगा ना, कुछ तो खर्चा वर्चा किया होगा। तो सीमा ने स्पेंड कितना किया? तो 1,50,000 टोटल कमाया है, 50,000 बचा लिया है, तो 1 लाख इसने खर्च कर दिया। 1 लाख रुपी। ठीक है। अब देखो ए में हमसे पूछ रहा है मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव्स। मनी दैट सीमा अर्न्स, सीमा अर्न मतलब जितना कमाई है वो ऊपर और कितना वो बचाई है वो नीचे। ठीक है। तो कितना कमाई है ऊपर लिख दो। सबसे पहले लिखोगे मनी सीमा अर्न्स अपॉन मनी सीमा सेव्स। ठीक है। तो सीमा ने अर्न किया था 1,50,000, सेव किया 50,000। 1 2 3 4 4 जीरो से ऊपर के
4 0 कैंसिल, ये 15/5 बना और इसको कैंसिल करें तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3:1 आंसर आ गया। इसी तरीके से मनी दैट सी सेव्स, ऊपर वाले में सेव लिखना है, नीचे वाले में स्पेंड लिखना है, नहीं हो जाएगा। मनी दैट सी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड्स, ऊपर वो जो बचाई है पैसा, वो जो बचाई है पैसा 50,000, नीचे 1 लाख, आंसर आ जाएगा। अगला 9th, देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स। 102 टीचर हैं, 102 टीचर्स हैं और बच्चे कितने हैं? 3,300। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या ही आसान क्वेश्चन है, रेशियो निकालना है, ऊपर रहेंगे नंबर ऑफ टीचर्स, नीचे रहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हो जाएगा भाई साहब। कैंसिल आउट करके आंसर बताना। इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स 2,300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ। अब इसमें बॉयज का हम यहां निकाल लेंगे। सबसे पहले लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 4,320। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 2,300। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? टोटल में से गर्ल को घटा दो तो 0202, 2020 हमारे नंबर ऑफ बॉयज हो गए। अब पहले वाले क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऊपर नंबर ऑफ गर्ल्स लिख दो, नीचे टोटल लिख दो, रेशियो आ जाएगा। दूसरे वाले में कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज, ये में ए में क्या करना है? गर्ल को ऊपर, टोटल को नीचे। बी वाले में करना है नंबर ऑफ बॉयज को ऊपर, नंबर ऑफ गर्ल्स को नीचे, तो बॉयज हैं 2020, गर्ल्स हैं 2300, हो जाएगा आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आसान है। टोटल तुमको आउट ऑफ 1,800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। टोटल 1800 दिया गया है, जिसमें से बास्केटबॉल 750 खेल रहे हैं, 800 क्रिकेट खेल रहे हैं और जो भी बचे हैं वो टेबल टेनिस खेल रहे हैं। तो टेबल टेनिस कितने बच्चे खेल रहे हैं इसको निकाल लोगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके। उसके बाद यहां पर रेशियो तुमको निकालना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल ऊपर, नीचे क्या करना है? टेबल टेनिस, निकल आएगा। इस क्वेश्चन को करना। 12th, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो क्योंकि ये क्वेश्चन औरों से हटके है। कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स इज ₹180। कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स मतलब 12 पेन का दाम 180 है और 8 बॉल पेन्स, 8 बॉल पेन का दाम 56 है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट अपॉन में एक बॉल पेन की कॉस्ट। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ अ पेन रेशियो कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। ठीक है, क्वेश्चन आसान है लेकिन पहली बार आ रहा है, थोड़ा सा टफ लगेगा। हमको ये चीज निकालना है कि ऊपर की तरफ एक पेन की कॉस्ट होनी है और नीचे की तरफ एक बॉल पेन की कॉस्ट होनी है, उनका रेशियो। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग डजन पेन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स कितना दिया गया? 180 रुपी। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकाल लेंगे यहां से हम। भाई 12 पेन यदि 180 रुपए की मिल रही है तो एक पेन कितने की मिलेगी? 180 डिवाइडेड बाई 12। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 एकम 12, 15 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना आ गया? 15 रुपीज। इसी तरीके से बॉल पेन का निकाल लेंगे तो दिया है कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स दिया है इज इक्वल टू ₹56। अगर 8 बॉल पेन 56 रुपए की मिल रही है तो 1 बॉल पेन कितने की मिलेगी? तुम कहोगे सर जी 7 रुपी।
लेकिन लिखना सीखो। कॉस्ट ऑफ वन बॉल पेन इज इक्वल टू 56/8 इज इक्वल टू 7 रुपी। अब हमको यही तो निकालना था। हमको क्या निकालना था? कॉस्ट ऑफ अ पेन ऊपर रहेगा और कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, अ मतलब होता है एक, अ बॉल पेन। तो पेन की कॉस्ट आ गई 15, बॉल पेन की आ गई 7। तो आंसर क्या हुआ? 50/7। 50/7। समझ में आ रही है बात? हमको क्या दिया था कि 12 डजन पेन्स, डजन मतलब 12 होता है, 12 पेन का दाम 180 था और 8 बॉल पेन का दाम 56 रुपए था। तो हमें रेशियो बताना था एक पेन का एक बॉल पेन के साथ क्या रेशियो होगा। तो इस तरीके से हम लोगों 15/7 आंसर ला लिया। 13th भी आसान है, कुछ है नहीं, बस घुमाता है ऐसा वैसा। ठीक, कह रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5। कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5। मतलब जो हमारा ब्रेड्थ है, जो हमारी ब्रेड्थ है वो 2:5 में है। 2:5 में है। 2:5 में है मतलब 2 ऊपर 5 नीचे, 5 नीचे, 5 नीचे, ये 2 ऊपर 5 नीचे, 2:5। ब्रेड्थ 2 और 5 हमारा लेंथ, इसी में रहना है। ठीक है, अब हमें यह करना है, यहां पर हमें लिखा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेड्थ्स एंड लेंथ्स ऑफ द हॉल। मतलब यहां पर हमें जो डब्बा है इसमें हमें ध्यान ये सिर्फ रखना है कि 2:5 में जो भी फ्रैक्शन हम लिखें वो 2:5 में होगा। जैसे यहाँ पर 10 और 25 पहले से लिखा हुआ है, यदि इसको देखो कैंसिल करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो देख रहे हो 2/5 आ गया। समझे कि नहीं समझे? मतलब यहां पर हमें कुछ इस तरीके से इस डब्बे को फिल करना है कि 2:5 का हमारा ब्रेड्थ और लेंथ का रेशियो बना रहे। तो देखो जो कैंसिल कर रहे हैं तो ये 2/5 बन जा रहा है। उसी तरीके से हमें कुछ यहां फिलअप करने हैं। अगर यहां 50 है, अगर यहां 50 है तो यहां पर हम क्या फिल करेंगे? समझे? तो यहां हम अगर हम यहां पर फिल कर दें भाई साहब, देखो ऐसे भी तुम समझ सकते हो। 25 50 बन गया है, 25 50 बन गया है तो 10 क्या बन जाएगा? 10 अपना 20 बन जाएगा। सिंपल। 20 अगर 40 बन गया है तो 50 हमारा क्या बन जाएगा? हो जाएगा ना? कर देना इसको भाई। 13th हो गया, इतना ही। 14th भाई साहब तुम्हारा 14th तुम्हारा भाई साहब एग्जाम्पल नंबर 7 जो अभी बताया कुछ देर पहले उसी से रिलेटेड है। डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। वहां पर 60 रुपए को कीर्ति और करण था, कोई था, कीर्ति और दूसरी लड़की में बांटे थे हम लोग। ठीक है, 60 रुपए को। यहां पर हमको 20 पेन्स को बांटना है शीला और संगीता में। रेशियो क्या होना है? 3:2। 3:2 में बांटना है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 के जैसा है ये, इसको कर लेना भाई। 15th क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम्पल नंबर 7 की तरीके से है। ठीक है, पढ़ना इसको, खुद से ट्राई करना। नहीं आता है तो हम हैं, लेकिन करो खुद से। 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या है सिंपल, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं यहां पर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स। कह रहे हैं बाप और बेटा दोनों बैठे हुए हैं। बाप की एज 42 ईयर्स, बच्चे की एज 14 ईयर्स है। ठीक भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ। हमको रेशियो निकालना है। सबसे पहले में प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज, नीचे प्रेजेंट एज ऑफ सन। तुम कहोगे सर जी बड़ा सिंपल, इतना सिंपल तो हमने देखी ना होगी।
प्रेजेंट एज ऑफ फादर 42 लिख दिए, प्रेजेंट एज ऑफ सन 14 लिख दिए। इसको कैंसिल आउट कर दो, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3/1 को 3:1 लिख दिए, खत्म कहानी। बी, एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 years old। जब कह रहे हैं कि हमको रेशियो निकालना है एज ऑफ फादर, ऊपर एज ऑफ फादर रहेगा, नीचे एज ऑफ सन रहेगा, लेकिन सन हमारा इस समय कितने साल का हो गया, 12 साल का हो गया। तब फादर की एज क्या रही होगी, यहां पर तुमको अपना ये दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट एज सन की क्या दी थी, 14, अब वो क्या हो गया, इसमें दिया है 12 साल का, मतलब 2 साल कम हो गया है। जब लड़का 2 साल कम होगा तो फादर भी तो 2 साल कम होंगे, ऐसा तो है नहीं फादर 4 साल कम हो जाएंगे। यदि लड़का 2 साल कम हुआ, लड़के की 2 साल एज कम हुई या लड़के की 2 साल एज ज्यादा हुई, तो उसी रेशियो में हमारे फादर साहब की भी एज बढ़ेगी या घटेगी। तो ये 12 हुआ तो फादर की एज 40 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा 2 6 जा 12, 2 20 जा 40, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 10:3। इसी तरीके से भाई साहब CD भी है, उसको लगाओगे तो हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना ये एक्सरसाइज 12.1 यहाँ पे डिस्कस किया है। थोड़े थोड़े हिंट तुमको दिए हैं और बाकी खुद का दिमाग लगाओगे तो ये अपनी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो जाएगी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जो भी चीजें हमने बताई हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लो खुद से, अपने मन से, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर डालो। शाम को हमें बताओ कि सर जी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इन क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है उसको बता दीजिए तो हम सब कर डालें। ठीक, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।